जैसा कि हमारा पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स चैप्टर चल रहा है, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और कैपिटल के जो दो मेथड होते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, ये सारा हमने सीख लिया है। आई होप कि आपने भी उसको अच्छे से किया होगा। तो आज जो हम कर रहे हैं, आपने 1 to 6 इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी कर ली है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इलस्ट्रेशन 7 to 13। ठीक है, इतनी इलस्ट्रेशन पहले अच्छे से रिवाइज करनी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और फिर इसी से ही रिलेटेड जो सम है वो करने। अभी हमारे लिए सारी इलस्ट्रेशन पूरी करना तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेन पॉइंट्स हैं हर सम के हम वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो पेज नंबर 2.18 पर एक पॉइंट है मैनेजर कमीशन। तो उससे पहले ध्यान से सुनिए आप, मैनेजर कमीशन, मैनेजर पार्टनर नहीं होता। हमने अब तक क्या सीखा कि पार्टनर से रिलेटेड खर्चे P&L एप्रोप्रिएशन में आते, तो क्या मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा? नो, क्योंकि वो P&L में जाएगा। वो P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है, जिसमें हम फर्म के, बिजनेस के नॉर्मल सैलरी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, वो देते। तो मैनेजर को भी कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा और हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है तो, और ये देंगे ही देंगे मैनेजर को कमीशन, पार्टनर का कोई भी खर्चा करने से पहले देंगे। तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि मैनेजर कमीशन का पॉइंट किसी भी सम में आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और पार्टनर का कमीशन देना हो ये पॉइंट आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। मैनेजर कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। अब मैनेजर कमीशन निकालते कैसे हैं, ये आपने 11th क्लास में भी सीखा हुआ है, बिफोर और आफ्टर वाले केस। कमीशन हम मैनेजर को तभी देंगे जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट पर कुछ परसेंटेज से ये कैलकुलेट किया जाता है। जब भी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की, तो हमारा मतलब कौन से प्रॉफिट से होता है? जो ट्रेडिंग P&L का आंसर होता है, P&L अकाउंट बनाकर जो हमारा आता है। तो मैनेजर कमीशन के दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है बिफोर वाला, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो आपने बिफोर ही मानना है, और एक होता है आफ्टर वाला। ये सब आप सीख चुके हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। बिफोर आ जाए तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 करना है, सपोज 10 है तो 10 अपॉन 100 होगा। और अगर मैनेजर का कमीशन आफ्टर वाला आ जाए, यानी कि उस प्रॉफिट पर मैनेजर को 10% कमीशन दो जिस प्रॉफिट में से उसका मैनेजर का खुद का कमीशन लेस हो गया हो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 10 है तो 110 हो जाएगा, 15 है तो 15 अपॉन 115 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि बिफोर आया है या आफ्टर कुछ नहीं कहा तो बिफोर का ही केस माना जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 7 में बाकी पॉइंट्स आप कर ही लेंगे, जो डिफरेंट पॉइंट है उसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में हमें बोला है P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पर क्वेश्चन में मैनेजर को 5% कमीशन देना है, वो भी प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, बिफोर वाला प्रॉफिट, जिसमें से कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें एडजस्ट ना हुई हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है हमारे पास इस सब में कि हमें जो प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इसमें वैसे तो कोई एक्सपेंस डिडक्ट हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, लेकिन एक एक्सपेंस पार्टनर बी की सैलरी डिडक्ट हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि मैनेजर कमीशन का पॉइंट आया है, इसलिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे और इसमें बाकी के एक्सपेंसेस आएंगे जो कि फर्म ने मैनेजर को देना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमने प्रॉफिट लेना होता है वो हमेशा बिफोर वाला होना चाहिए। प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें से एक एक्सपेंस डिडक्ट हो गया था बी की सैलरी, तो जो भी खर्चा लेस हो गया था हमें वो वापस ऐड बैक करना होगा। बी की सैलरी वापस से इसमें हम ऐड कर देंगे। बी की सैलरी है कितनी? ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि बी को हमने एनुअल सैलरी पे करनी है 60,000। कभी मंथली सैलरी हो तो इंटू 12 कर लेंगे, हाफ ईयरली है तो इंटू 2, और क्वार्टरली सैलरी आ जाए तो इंटू 4। यहाँ पर पहले से ही एनुअल सैलरी 60,000 बी की गिवन है,
जो कि प्रॉफिट में से डिडक्ट हो गई थी, तो हम इसको ऐड बैक करके पहले बिफोर वाला प्रॉफिट निकालेंगे जो कि आएगा 2,40,000। ठीक है, ये हमारा P&L का आंसर है। 2,40,000 बिफोर वाला प्रॉफिट है, जिसमें पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी खर्चा लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मैनेजर को प्रायोरिटी देनी। अगर हम बी की सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि अच्छा हम प्रॉफिट में से पहले पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, फिर हम मैनेजर पर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। मैनेजर को देने के बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर्स आपस में उसको बांटेंगे इंटरेस्ट, सैलरी या प्रॉफिट की फॉर्म। तो अब हमारा ये प्रॉफिट बिफोर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आएगा मैनेजर कमीशन, जो कि प्रॉफिट के केस में हमें देना ही देना है। तो 2,40,000 का 10% कर देंगे हम यहाँ पर 24,000 मैनेजर कमीशन। उसके बाद जो भी हमारा आंसर बचेगा उसको हम लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा 2,28,000। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। P&L में लिखा टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 2,28,000। क्योंकि B की सैलरी डिडक्ट नहीं हुई, अगर हुई भी थी तो हमने ऐड बैक कर ली थी सो दैट हम मैनेजर कमीशन निकाल सके। तो यहाँ पर B की सैलरी आपको लेस करनी है, टू B सैलरी, ताकि हम लास्ट में पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो जान सके। तो यहाँ पर 60,000 इधर लेस करेंगे। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो वो हम यहाँ लेस करेंगे। इसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है। प्रॉफिट को उनकी एग्रीड रेशियो 3:2 में बांटना है। और एक कैपिटल अकाउंट पूछा है, बताया नहीं है इन्होंने कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स, तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा यानी कि फ्लक्चुएटिंग, उसी में ही सब कुछ आएगा। तो इलस्ट्रेशन 7 हो गई है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 8 में देखते हैं क्या नया पॉइंट है। इलस्ट्रेशन 8 में ए और बी पार्टनर है। ए को 15,000 सैलरी पर मंथ देनी है, तो 15,000 इंटू 12 कर लेंगे। यहाँ पर पार्टनर को कमीशन देने की बात आई है, कोई मैनेजर का कमीशन नहीं है, इसलिए हम P&L भी नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे, उसका इंटरेस्ट, उसकी सैलरी, उसका कमीशन सब यहाँ पर आएगा, और लास्ट में हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। दो पार्टनर को कमीशन देना है, ए को भी और बी को भी देना है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब जो P&L से आता है, यानी कि बिफोर वाला प्रॉफिट, और हमें क्वेश्चन में बिफोर वाले प्रॉफिट गिवन है 4,40,000, ये P&L से आए हैं, तो एप्रोप्रिएशन में हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 4,40,000। अब जो एक्सपेंसेस के बारे में बोल दिया उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। एक तो हमने ए पार्टनर को सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ, तो टू ए सैलरी 15,000 इंटू 12 कर देंगे, ये एनुअल सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी 1,80,000। इसके बाद हमने कमीशन देना है, तो कमीशन का पॉइंट देखिए, क्योंकि कमीशन ए पार्टनर को भी पे करना है और बी पार्टनर को भी पे करना है, लेकिन ए के लिए लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट, आपने इसमें से इसको लेस नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में क्लियरली बोला ना जाए। नेट प्रॉफिट मतलब जो P&L से आता है बिफोर वाला, तो हमने ए को कमीशन देना है 4,40,000 का 10%। बिफोर चार्जिंग इस कमीशन था, तो हमने रेट अपॉन 100 ही किया, तो ये हमारा कमीशन जो आएगा 44,000 आएगा। ऐसे ही बी को भी कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला हुआ है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब हमेशा जो P&L से आता है, यानी नेट प्रॉफिट वर्ड ए के लिए भी गिवन है और बी के लिए भी गिवन है, तो बी के लिए भी हमने यही वाला प्रॉफिट लेना है अभी 4,40,000। ये नहीं कि अभी हम इसमें से ये भी लेस कर दें, ये भी लेस कर दें, और तो जो आएगा नेट प्रॉफिट वो बी के लिए लिया जाएगा। नो, नेट प्रॉफिट के डिफाइन दोनों के लिए सेम है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, और दोनों का मतलब ये वाला प्रॉफिट है। पर फर्क क्या है कि एक का बिफोर केस आया और एक का आफ्टर वाला केस आया, दूसरे का रेट भी 10% है, तो आपको 10/110 करना है, तो ये 40,000 आ जाएगा।
इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट है उनकी एग्रीड रेशो विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओनली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही इसमें बनाना था, कैपिटल अकाउंट नहीं बनानी। उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या न्यू पॉइंट है। एक तो बच्चों इसमें हमसे एंट्रीज पूछी हैं, तो एंट्रीज आपने सामने दिखानी है, ठीक है। और आप वर्किंग नोट में जो नहीं पूछा बट सम को करने के लिए रिक्वायर्ड है, जैसा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आप वर्किंग नोट में बनाएं। तो मेन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना अगर आ जाए तो आप एंट्रीज भी वहां से उठा सकते हैं। एंट्रीज का बेसिक हमने पहले सीखा हुआ है, ये अकाउंट बहुत ही मेन है। ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, उनकी कैपिटल बिगिनिंग की गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आ जाए तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज 10%। ए को कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग। अब यहाँ पर लाइन लिखी हुई है तो हम इस वर्डिंग पर बहुत ध्यान देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। और दूसरा, ए मैनेजर भी नहीं है, पार्टनर है, तो इसीलिए हमें पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाना। क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ए को 10% कमीशन देना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो चुका हो, क्लियरली वर्ड मेंशन है आफ्टर डिडक्टिंग, लेकिन और कुछ लेस नहीं होना चाहिए। और बी को 8% कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट का जिसमें से सब कुछ लेस हो गया हो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ए का कमीशन भी और बी का खुद का अपना कमीशन भी, यानी सारा लेस हो चुका हो। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी आपको ईयर एंड में प्रॉफिट होता है वो बिफोर वाला चाहिए होता है, तो यहाँ पर कुछ भी अगर आफ्टर होता तो हम उसको बिफोर में कन्वर्ट कर लेते। तो बाय पी एंड एल आपको प्रॉफिट फिलहाल यहाँ बिफोर वाला ही गिवन है 3,75,000। पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो वो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 9 कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, ए का और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है, तो 5 लाख पर 10% लगाएंगे 50,000। ऐसे ही 2,50,000 पर 10% लगाएंगे 25,000, तो ये 75,000 का एक्सपेंस प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं कमीशन पर, जो कि पिछली इलस्ट्रेशन जैसा नहीं है। पिछले इलस्ट्रेशन में कमीशन नेट प्रॉफिट पर निकालना था, यानी इस पर, लेकिन यहाँ पर नेट का भी और नेट करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट ए के लिए जो वर्डिंग्स लिखी है वो बोला हुआ है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का खर्चा माइनस हो गया हो और कुछ नहीं। तो हम ए का कमीशन कैसे निकालेंगे और बी का कमीशन देखिए कैसे निकालेंगे। ए का कमीशन 3,75,000 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है, जो कि पी एंड एल से आया, इसमें से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, बिकॉज कहा है, अगर नहीं कहा तो आपने हमेशा ये लेना है। तो अब हमारे प्रॉफिट हो गए 3 लाख। अब देखना है कि बिफोर है या आफ्टर है, तो यहाँ पर ए का जो रेट है 10% बिफोर, यानी और कुछ लेस ना हुआ हो, तो 3 लाख का 10% 30,000 ए का कमीशन निकल आया। अब हम बी का कमीशन निकालेंगे, क्योंकि बी के लिए बोला हुआ है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है 3,75,000 उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो गया हो, ये हम ऑलरेडी डिडक्ट कर ही चुके थे। ए के लिए भी और बी के लिए भी सेम बात है, यानी कि 3 लाख। इसमें से ए का कमीशन भी लेस हो गया हो, ए का कमीशन भी लेस करना है और बी का कमीशन भी लेस करना है। ए का तो अभी अभी हमने कंप्यूट किया 30,000, तो 3 लाख माइनस 30,000 2,70,000। लेकिन बी का कमीशन कैसे लेस कर सकते हैं वही हमें निकालना है। तो इसका जो रेट है वो 8% है, तो 2,70,000 इंटू 8/108 करके देख लेना, जो भी आएगा बच्चों वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन 10 में, देखते हैं क्या न्यू पॉइंट है। 10 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और 2 केसेस में सम करना है। एक बार कैपिटल को फिक्स मानो, यानी कि कैपिटल और करंट दोनों बनेंगे, और एक बार फ्लक्चुएटिंग मानो जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि हम दोनों केसेस के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी 2 बार बनाएं, वो हमारा कॉमन है, उसको एक ही बार बना के रख लेना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट पे करना है 8%, बी को सैलरी देनी है 3,500 पर मंथ, तो इंटू 12 कर लेंगे यहाँ पर।
प्लस बी को 10% कमीशन भी देना है, लेकिन कमीशन किस नेट प्रॉफिट का देना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट हो गया हो, सैलरी भी डिडक्ट हो गई हो और उसका खुद का कमीशन भी लेस हो गया हो, जैसे अभी हमने पिछले इलस्ट्रेशन में किया था, सेम ऐसा पॉइंट आया है यहाँ पर। और क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट गिवन है बच्चों 4,50,000, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले और सैलरी डिडक्ट करने के बाद है। सैलरी किसकी? ओनली बी की ही है, जो कि 42,000 आएगी। तो आपने क्या करना है, इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और प्रॉफिट में जो भी खर्चा लेस हो गया था उसको पहले ऐड बैक करके बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। तो P&L एप्रोप्रिएशन 2 बार नहीं बनाना, एक ही बार बनाना है, उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज करनी है। और कैपिटल 2 बार बनाना है, एक बार फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसमें 2 अकाउंट बनेंगे, फिक्स में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, और करंट अकाउंट भी बनाना है। और उसके बाद आपको फ्लक्चुएटिंग यानी एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 पर आती है। इसमें क्या न्यू पॉइंट है कि कैपिटल के साथ आपको करंट के भी बैलेंसेस जब गिवन हो तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सम में क्वेश्चन में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करना है, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में दिखानी है। कुछ नहीं कहा तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि एक्स के लिए आप करेंगे, लेकिन वाई का डेबिट साइड पर यहाँ चलेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तो इसके बारे में हमने सीखा हुआ है कि कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चली आप कर लेंगे। एक्स को एनुअल सैलरी पे करनी है, एक्स की एनुअल है 4,000 जबकि वाई की मंथली है, तो इस पर ध्यान देना है, मंथली को एनुअल में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद एक नया पॉइंट यहाँ पर ये है, सुनिए ध्यान से, इट वॉज फाउंड, आप क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 11 की बात कर रही हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट आएगा। It was found that Y was regularly withdrawing his monthly salary. Y को फॉर्म में हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए वो कुछ पैसा निकाल भी सकता है। ये उसकी ड्रॉइंग्स है जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट की जाती है, जो कि रेगुलर नेचर की होती है। हम कैपिटल विड्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो जब आप करंट अकाउंट बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर वाई को सैलरी पे की है 9600 जो कि उसने निकाल ली है, तो ये सेम अमाउंट टू ड्राइंग्स में भी लिखा जाएगा 9600, एक बार क्रेडिट और एक बार करंट अकाउंट में डेबिट। इसके अलावा लास्ट में पॉइंट है कि मैनेजर को कमीशन देना है 10%, तो मैनेजर कमीशन जब भी आ जाए तो आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और देन पार्टनर कैपिटल करंट जो भी है वो बनाने हैं। तो मैनेजर को जो कमीशन देना है 10% प्रॉफिट का देना है, और प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट होता है जिसमें से कुछ भी एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड लेस ना हुआ हो। तो हमें यहाँ लास्ट नेक्स्ट पेज पर 80,000 प्रॉफिट बिफोर वाला ही गिवन है, तो हम सिंपली इसको कर सकते हैं और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। कैपिटल जो परमानेंट नेचर की उन्होंने इंट्रोड्यूस या विड्रॉन की है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक या टू बैंक करके। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं इसमें क्या न्यू पॉइंट है। इसमें लास्ट में देखिए आपसे एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है और एक सारी जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी इन्होंने, जर्नल एंट्री लिखी है, वो भी किससे रिलेटेड, फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। यानी इसमें प्रॉफिट का अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, उसको बांटने से रिलेटेड हमसे एक एंट्री भी पूछी है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटना है उसको हम वर्किंग नोट में शो करेंगे, क्योंकि इसके लिए सब में 3 बेसिस है जो मैं भी बताती हूँ और एक ही एंट्री पास करनी है। तो सब में लिखा हुआ है ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल है ये, क्योंकि क्वेश्चन में करंट के भी बैलेंसेस दे दिए तो इट मीन्स कैपिटल हो गई फिक्स्ड, उसको हम ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करके छोड़ देंगे। बाकी सब कुछ पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ए और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखेंगे और सी का डेबिट बैलेंस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने सी से पैसा लेना है, तो सी के करंट अकाउंट में आपको कॉलम
करंट अकाउंट बनाना है तीनों का एक साथ, तो ए का ब्रॉट डाउन यहाँ, बी का भी यही और सी का यहाँ पर चलेगा। डीड में लिखा हुआ है कि 10% जनरल रिजर्व में जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस वही जो P&L से आता है, बिफोर वाला होना चाहिए, जैसा कि इस सब में बिफोर वाला ही गिवन है 1,80,000, उसका 10% जनरल रिजर्व में जाएगा, ये भी एप्रोप्रिएशन में आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की जो फिक्स कैपिटल थी 60, 60, 80, उस पर 5% आप इंटरेस्ट दे देना। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहीं चार्ज करने के लिए नहीं बोला है, वैसे भी क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स है भी नहीं। सी एक वर्किंग पार्टनर है और वो एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड का मतलब उसको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये एग्रीमेंट है और डीड का प्रोविजन बन गया कि सी को हमने 12,000 सैलरी पे करनी ही करनी है, तो सी की सैलरी भी दे देंगे। तो देखिए हमारे 3 खर्चे यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। उसके बाद हमारा ये P&L एप्रोप्रिएशन आप बना लेंगे, इससे जो प्रॉफिट आता है डिविजिबल प्रॉफिट वो आएगा 1,40,000। आंसर आप निकाल लेंगे। मेन थिंग इज दैट कि इसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए ABC 3 पॉइंट बच्चों गिवन है क्वेश्चन में। ए पॉइंट में बोला है कि पहला आपने जो प्रॉफिट का 20,000 रुपए है वो उठाना है और उसको ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, ये मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ, फिर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे अपना आंसर में किस रेशो में बांटना है, कैपिटल की रेशो। कैपिटल थी 60, 60, 80, यानी कि 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3:3:4 हो जाएगी हमारी कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट 20,000 हमने किस रेशो में बांटा, 3:3:4, विच इज अवर कैपिटल रेशो। इसका टोटल करेंगे यानी कि 3/10 हो गया, तो 20,000 का 3/10 करेंगे 6,000, इसको भी मिलेंगे 6,000, और 20,000 का जब आप 4/10 करेंगे तो सी को मिलेंगे 8,000। अगर मान लो प्रॉफिट ही 20 या उससे कम होते, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ही 20 या उससे कम होते, तो बस हम इस रेशो में बांट देते, अगला बेस जो है एप्लीकेबल ही नहीं था। फिलहाल हमारे पास प्रॉफिट इनफ है, सफिशिएंट है। 1,40,000 में से ऑलरेडी आप 20 बांट चुके हैं, ये पहला बेस हो गया। दूसरा बेस देखिए, नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रॉफिट का 30,000 रुपीज उठाना है, यानी कि 1,40,000 में से 20 बांटने के बाद हमने 30 और उठाया, तो इट मीन्स हमने 50 ले लिया है, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1,40,000 और 50 का डिफरेंस हमारा 90,000 अभी और रह गया। तो एक बार 20,000 बांटना है, एक बार 30,000 बांटना है, और थर्ड पे हमने 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें भी अगर प्रॉफिट ही 50 होते तो ये वाला केस अप्लाई ही नहीं होता। तो ये जो सेकेंड बेस है वो क्या कहता है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट 30,000 के लिए आपने एक स्पेसिफिक रेशियो लेनी है 5:3:2, 5:3:2, यानी कि 30,000 का 5/10 कर देंगे, 15,000 आएगा, 15,000। ऐसे ही 30,000 का 3/10 करेंगे, 9,000 आएगा, और इसका 6,000 आएगा। उसके बाद जो 90,000 है उसको बोला है इक्वली बांटो, तो यानी 1:1:1, 30, 30, 30। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ए को 6, 15 और 30,000 मिले, तो यानी कि ए की कैपिटल में या करंट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट जाएगा वो 51,000 जाएगा। ऐसे ही बी का और सी का आपको करना है। और अब हम लास्ट इलस्ट्रेशन पर आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें देखते हैं क्या न्यू पॉइंट है। मनीष और गिरीश पार्टनर्स हैं, रेशो नहीं दे रखी है तो इक्वल माननी है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में गिवन भी है कि इक्वल ही मानो, तो इक्वल लेंगे। मनीष को हमने सैलरी 400 पर मंथ देनी है, इंटू 12 कर लेना। गिरीश सेल डिपार्टमेंट मैनेज करता है, वो पार्टनर ही, वो मैनेजर नहीं है, पर मैनेजर का भी काम करता है और उसको कमीशन देना है, तो ये पार्टनर का कमीशन है, गिरीश इज पार्टनर, तो ये कमीशन कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। इसमें भी कोई न्यू पॉइंट नहीं है, लेकिन कैसे निकालना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट उसमें मनीष की सैलरी डिडक्ट हो चुकी हो, तो जो आपका प्रॉफिट है 40,000, उसमें से मनीष की सैलरी 4,800 माइनस करके जो भी प्रॉफिट बचेगा 35,200 बचेगा, उसका सिंपली 10/100 करना है, तो ये हमारा गिरीश का कमीशन आ जाएगा, गिरीश कमीशन। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने किए हुए बच्चों हो जाएगा।
इसमें जो मेन पॉइंट है वो 5th पॉइंट है, अभी मैं उस पर आ रही हूँ। उससे पहले 4th पॉइंट भी आप कर ही लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फिक्स कैपिटल है उनकी, नीचे गिवन है 1,80,000, उस पर 7% देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5th पॉइंट, आप यहाँ पर स्टार भी लगा लीजिएगा क्योंकि बात है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ठीक है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है। सपोज यहाँ पर पार्टनर को देने वाले एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पर पार्टनर से चार्ज करने वाली जो इनकम है वो आती है। पूरा सम बिल्कुल नॉर्मल है ये इलस्ट्रेशन 13 मनीष गिरीश वाला। सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। पहला पार्टनर है हमारा मनीष और दूसरा है गिरीश, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करने के लिए बोला गया है। उनकी एनुअल ड्राइंग्स होनी चाहिए हमारे पास। एनुअल ड्राइंग्स है मनीष की 16,000 और इसकी 14,000, जो कि हम उनके कैपिटल करंट में ले लेंगे अगर पूछा है तो। यहाँ पर क्या आएगा, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना। तो आपको एक पॉइंट बताया था, यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है 7%। अगर इंटरेस्ट के साथ 7% के साथ पर एनम भी दिया होता तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है। जब पर एनम है तो मंथ्स देखने हैं, जब पर एनम नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ गया कि इसके साथ पर एनम नहीं है, तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड रेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड को नहीं देखना, आपने यही वाला रेट अप्लाई करना है दोनों के। अगर पर एनम वर्ड होता तो आपने 6/12 करना ही करना है। तो एक छोटी सी चीज है, पर एनम पर ध्यान नहीं दिया तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 7% के साथ पर एनम है ही नहीं, इसलिए हम 6/12 6 मंथ्स भी नहीं करेंगे, दोनों का 7% जितना भी हमारी इनकम आ जाएगी। थैंक यू।